वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमने कटरा से चढ़ाई शुरू की। यात्रा बहुत कठिन थी। मैं विक्रम को रास्ते में आने वाले हर मंदिर के महत्व के बारे में बता रही थी, है ना विक्रम? फिर हम भवन पहुंचे। हमने देवी माँ के दर्शन किए। फिर मैंने विक्रम से कहा हमें भैरव घाटी चलना चाहिए, क्योंकि भैरव नाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी के दर्शन पूरे नहीं होते। विक्रम मान गए। हमने भैरव घाटी के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ता बहुत खतरनाक था और चढ़ाई बहुत सख्त। तभी विक्रम ने एक पगडंडी देखी और मुझसे कहा कितनी बार मुझे मारोगे विक्रम? हाँ, हर बार तो कोशिश करते हो, लेकिन मुंह की खाते हो। कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करके आओ विक्रम, मारो मुझे विक्रम। क्या हो गया मुझे? ये हकीकत है या मेरे मन का वहम? नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, बल्कि गायत्री का मायाजाल है। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये गायत्री नहीं बल्कि उसकी भटकती आत्मा है। गायत्री, 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 गायत्री! क्या बात है रिद्धि? क्या हुआ? आपने गायत्री को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। क्या? हाँ, पूजा, कविता! क्या हुआ माँ? क्या बात? तूने गायत्री को देखा? नहीं तो। क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रही हैं बाबूजी? माँ, अरे बेटा, गायत्री अपने कमरे में नहीं है। न जाने कहाँ चली गई। बाबूजी ये कैसे हो सकता है बाबूजी? आप खुद सोचिए, गायत्री वो बेचारी कहाँ जा सकती है? उसकी याददाश्त नहीं है। वो कहाँ जाएगी माँ? वो बेचारी भटकती रहेगी। वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? हे माँ, मेरी गायत्री की रक्षा करना। पूजा, गायत्री के मामा को फोन करो। तूने गायत्री से कुछ कहा तो नहीं ना? मॉम प्लीज, मैं सो रही थी और मैं गायत्री से क्यों कुछ कहूंगी? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तुम कहाँ गई थी गायत्री? हम सब घबरा गए थे। माँ जी, मैं तो देवी माँ को प्रणाम करने गई थी। बेटी, हाँ माँ जी, मेरी याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन कल रात देवी माँ ने खुद सपने में आकर मुझसे कहा कि जिन्हें तू अजनबी समझ रही है वही तेरे अपने हैं। ये तेरा ही परिवार है, ये घर तेरा मंदिर है। बाबूजी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार पर, आपके अपनेपन पर शक किया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं अपनों और परायों के फर्क को समझ गई।
अब मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। अब मैं आप लोगों को वही प्यार और वही अपनापन दूंगी जो आपको इस घर की बहू से मिलना चाहिए। हे देवी माँ, तूने मेरी पुकार सुन ली। बेटी, विक्रम अभी भी नहीं बदला। गलती कर कर माफी मांगना इसने अभी भी नहीं सीखा। कमाल है, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, दौलत के नशे में चूर। लेकिन अब तुम्हें बदलना होगा। मैं बदलूंगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारे किस्मत की डोर मेरी मुट्ठी में है। लो बस, वो औरत गायत्री नहीं है, ओके? वो गायत्री की भटकती हुई आत्मा है जो मुझे पागल बनाना चाहती है। इसलिए मेरे इर्द गिर्द मायाजाल बोल रही है वो, ताकि मैं पागल हो जाऊं। समझ रही है बात? विक्रम, ये जो मायाजाल है ना, ये सब तेरे दिमाग का फिर गायत्री का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक मिनट सुन। तुम गायत्री की तरफ क्यों कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गायत्री के साथ मिला हुआ है? ये तो क्या कह रहा? वो औरत जो हमारे घर में गायत्री बने फिर रही है, वो साधारण इंसान नहीं है। She is not a normal human being. गायत्री की भूत। सबूत मिल जाएगा मुझे। जो भी हो, विक्रम को रोकना ही होगा। इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा बता, क्या जानना चाहता है तू? लेकिन एक मिनट, उससे पहले प्रॉमिस कर कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस। बताइए आप क्या लिख रहे थे? मैं फिल्म की कहानी लिख रहा था। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। लेकिन आप कहानी लिखकर करेंगे क्या? अरे फिल्म बनाएंगे, इसी वास्ते तो हम पूरा गांव सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई तो? अरे चुप बोल। अरे हमारी कहानी में इतना दम है कि हमारी फिल्म फ्लॉप नहीं, हिट हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि हम भूत पे फिल्म बना रहे हैं। हॉरर। पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है, बाद में दोनों की शादी होती है, और शादी के बाद हीरो को पता चलता है कि वो हीरोइन नहीं, भूतनी है। चुप। अब पूछ कैसे? वो बताता हूँ। शादी की फोटो आती है, शादी की फोटो में हीरो की बगल में हीरोइन नहीं बल्कि जगह खाली है। पूछ क्यों? क्यों? अरे बेवकूफ, क्योंकि भूतनी की कभी फोटो नहीं आती, समझा? बाद में हीरो एक तांत्रिक को बुलाकर उस हीरोइन की यानी कि भूतनी की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलाता है।
आते ही नहीं है। भूतों के फोटो कभी आते ही नहीं है। अगर लल्लन सही कह रहा है तो फिर गायत्री की फोटो नहीं आएगी और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लेकिन अगर लल्लन की बातें गलत है तो तब क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? आओ बेटी। हे माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर गायत्री ठीक हो गई तो मैं उसे तुम्हारे दर्शन करवाने लाऊंगी। तूने मेरी पुकार सुन ली माँ। जैसे तूने इसे ठीक किया है वैसे ही इसकी याददाश्त भी ठीक कर दे माँ। अपने भक्तों की और परीक्षा मत ले माँ, मत ले। बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। अब सच्चाई सामने आ जाएगी। हिम्मत रखो बेटी। माँ अगर अपने बच्चों को दुख देती है तो उसे सहने की शक्ति भी देती है। माँ को प्रणाम करो बेटी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ जी, वो आंखें जल रही थी, शायद कमजोरी की वजह से। अब ठीक लग रहा है ना? जी। चलो घर चलते हैं। चलो। बस कुछ देर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जी ठीक हूँ। दोबारा तुम्हें इस घर में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंची। सच बताऊं, तुम्हारे बगैर ये घर सूना सूना सा लगता था। अब तुम ये सोच रही होंगी कि ये आदमी इतना बड़ा क्यों रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा मामा ससुर हूं। यार जब तुम पहली बार इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो सिर्फ मुझसे बात किया करती थी, सिर्फ मुझसे। कुछ याद आया? नहीं, हाँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सच? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तुम हमारा बहुत ध्यान रखती थी और हम भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था और हमें भी। फिल्में? हाँ, बहू रानी, इस घर में सिर्फ तुम ही जानती थी कि हम यहाँ फिल्म बनाने के लिए आए हैं। ये बात अलग है कि वही हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों? अब क्या बताए बहू रानी, वहाँ गांव से यहाँ फिल्म बनाने का सपना लेकर आए मुंबई में, क्या सोचकर कि भाई हमारे जीजा जी हैं, कितने पैसे वाले हैं, हमारी फिल्म को फाइनेंस कर देंगे। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। लेकिन बहू रानी, तुम बात करके देखो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे और मेरी फिल्म को फाइनेंस कर देंगे। मैं? आपने कभी बाबूजी से इस बारे में बात नहीं की? अरे कहाँ कर पाया मैं बात। फिल्म बनाने का सपना लेकर यहाँ आया, मुंबई पहुंचा मैं, और वहां कटरा से खबर आई कि तुम गुम हो गई हो। बात करने का मौका ही नहीं मिला। दिल की बातें दिल में ही रह गई। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मामा जी। कभी तो आप कहते हैं कि आप इस घर में उस दिन आए जब मैं यहाँ नई नवेली दुल्हन बनकर आई, है ना? कभी आप कहते हैं कि आप मेरे गुम हो जाने के बाद इस घर में आए। मामा जी, इन दोनों बातों में से सच क्या है? लल्लन बेवकूफ है, गधा है। कितनी बार कहा है कि फिल्मों को लेकर जज्बाती मत बनाकर फंस गया ना अभी। अब भुगतो बहू रानी। ये तैयार है ना फोटोज? हाँ, थैंक यू। कैसे हो सकता है ये औरत तो हर फोटो में। एक भयानक सी रात थी। सुनसान इलाके में एक हवेली थी। तेज हवा चल रही थी। एक मासूम लड़की हवेली से बाहर निकली। धीरे धीरे वो लड़की हवेली के पुराने से लोहे के भारी भरकम गेट की ओर बढ़ी। उसने गेट को धक्का दिया और जोर से आवाज आई। अरे ये तो गायत्री लग रही है। अगर ये गायत्री है तो इतनी रात गए कहां जा रही है, और वो भी अकेले?
क्यों भाई? पिछली बार आपने भाड़ा नहीं दिया था ना मुझे। अरे दूंगा भैया, इस बार का भी भाड़ा दूंगा और वो सूद समेत दूंगा। तुम चलो जल्दी, चलो, बहुत जल्दी है, जरूरी है, जल्दी करो भैया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो। इससे पहले कि घर वालों को शक हो, मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी होगी। लेकिन उसे बताए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज उससे मिलकर साफ साफ बात करनी होगी। बस बस। अरे ये लेना, तू जा जा। अरे ये तो भोलू है। इनकी याददाश्त चली गई है साहब जी। जिसने गायत्री की जान बचाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं गायत्री इसे मिलने तो नहीं आई? लेकिन वो है कहाँ, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये लड़की कौन है? लल्लन मियां, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये गांव का गरीब चरवाहा इतने महंगे क्लब में क्या कर रहा है, वो भी इस लड़की के साथ? पता लगाना होगा, दाल में जरूर कुछ काला है। और ये गायत्री कहाँ चली गई? अक्षय, दूध ठंडा हो रहा है। अक्षय! अक्षय बेटा जाओ ना, तुम्हारी गाय मम्मी बुला रही है। देखो, गायत्री की अभी तबीयत ठीक हुई है, उसे ज्यादा तंग मत करना, समझे? हाँ। अक्षय! माँ जी, आपने कहीं अक्षय को देखा है क्या? नहीं तो ओ, बाबूजी, एक बात बताइए मुझे, ये सोफे के पीछे कौन छुपा हुआ है? अक्षय देख, दूध गिर जाएगा। अक्षय चल, ये दूध पी। अक्षय तो बेटी, 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 उठो बेटी, उठो बेटी। ऐसा यही सही मौका है, किसी को शक नहीं होगा। उठो बेटी, उठो। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें घर के काम करने से मना किया था ना? आ गया ना चक्कर? चल जाकर आराम कर बेटी, जा। माँ जी, मैं तो माता के दर्शन करके लौट रही थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुंची? बाबू, तुम्हें तो सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारी याद वापस आ गई, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तेरी माँ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। बेटी तुम ठीक हो गई हो। गाय मामी, आप मुझे पहचानते हो? अक्षय,
तू कैसा है अक्षय? यस, कल मामी ठीक हो गई। अक्षय क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? बेटा, गायत्री की याददाश्त वापस आ गई। बाबू, जब तुम वैष्णो देवी जा रहे थे तो वहां क्या, तुम्हें कुछ याद है? हाँ बाबूजी, मुझे सब कुछ याद है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमने कटरा से चढ़ाई शुरू की। यात्रा बहुत कठिन थी। मैं विक्रम को रास्ते में आने वाले हर मंदिर के महत्व के बारे में बता रही थी, है ना विक्रम? फिर हम भवन पहुंचे। हमने देवी माँ के दर्शन किए। फिर मैंने विक्रम से कहा हमें भैरव घाटी चलना चाहिए, क्योंकि भैरव नाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी के दर्शन पूरे नहीं होते। विक्रम मान गए। हमने भैरव घाटी के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ता बहुत खतरनाक था और चढ़ाई बहुत सख्त। तभी विक्रम ने एक पगडंडी देखी और मुझसे कहा कि ये छोटा रास्ता है जो हमें जल्दी भैरव घाटी पहुंचा देगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस रास्ते से चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन बाद में मैं सच्चाई जान गई। क्या कह रही हो गायत्री? तुम भी तो उसी रास्ते से जाना चाहती थी। याद करो ना। तुम चुप रहो विक्रम, गायत्री को अपनी बात पूरी करना। बोलो बेटी, फिर क्या हुआ? फिर हम उस छोटे से रास्ते पर चलने लगे बाबूजी। रास्ता बहुत सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन विक्रम मेरे करीब आना चाहते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाकर भागी और अचानक न जाने कहां से एक भीड़ का सैलाब आ गया बाबूजी, और मैं भीड़ में खो गई। जब तक भीड़ छटी, विक्रम मेरे आसपास नहीं थे। मैं बदहवासी की हालत में विक्रम को ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। तभी मेरी नजर नीचे के रास्ते पर गई और मैंने विक्रम को वहां देखा। विक्रम पागलों की तरह मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे थे। मैंने भी उन्हें पुकारा, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन मैं ठोकर खा के गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है बाबूजी, कुछ भी याद नहीं है। मैंने ठीक कहा ना विक्रम, ऐसा ही हुआ था।